आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज की इस वीडियो में लक्ष्मी जी और सरस्वती माता की एक बड़ी प्यारी सी कहानी है। ये कहानी पसंद आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन धन की देवी लक्ष्मी माँ और विद्या की देवी सरस्वती माता आपस में दोनों वार्तालाप कर रही थीं कि कलयुग में धन का ज़्यादा महत्व है या विद्या का। माता सरस्वती बोली कि विद्या के बिना धन नहीं कमाया जा सकता। वहीं लक्ष्मी माता का कहना था कि अगर व्यक्ति धनवान हो तो वो किसी विद्वान व्यक्ति को भी अपने आप को शिक्षित करने के लिए रख सकता है। धन की सहायता से कोई भी व्यक्ति शिक्षित हो सकता है। जब दोनों के बीच ये फैसला नहीं हो पाया कि कौन श्रेष्ठ है, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि वो धरती पर जाकर अपने भक्तों की परीक्षा लेंगी। तभी वो दोनों धरती पर आईं। सरस्वती माता ने एक साध्वी का वेश धारण किया और एक मंदिर में साधना करने के लिए बैठ गईं। उधर दूसरी ओर लक्ष्मी जी ने एक सेठानी का रूप धारण किया और उसी गांव में जा पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक महिला निकली। लक्ष्मी माता बोली, मेरे पति इस गांव में व्यापार करना चाहते हैं। कुछ दिनों के लिए वो अभी बाहर हैं, तो क्या मैं तब तक तुम्हारे घर पर रुक सकती हूँ? इसके बदले में मैं तुम्हें प्रचुर मात्रा में धन दे सकती हूँ। बहू बोली, आप कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अंदर से अपनी सास और जिठानी को बुला कर लाती हूँ। वही इस बात का फैसला ले सकती हैं। बहू की सास और जिठानी बाहर आई। सास स्वभाव से बहुत ही सीधी और सरल थी, किंतु जिठानी बहुत तेज थी। वो सेठानी को देखते ही समझ गई कि इसके पास बहुत सारा धन होगा। उसने सेठानी से बहुत सारा धन लिया और उन्हें वहाँ रहने की इजाज़त दे दी। सास ने और छोटी बहू ने बहुत समझाया कि आए हुए अतिथि से धन नहीं लेते, लेकिन जिठानी नहीं मानी। सेठानी उनके घर पर 3 दिन के लिए रुकी। सेठानी जी हर दिन जेठानी को कुछ धन दिया करती थीं और जेठानी रख लिया करती थी। वहीं दूसरी ओर छोटी बहू और सास सेठानी की बहुत आवभगत करते, उन्हें अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन खिलाते, उनकी सेवा करते। एक दिन सेठानी ने सास और छोटी बहू से पूछा कि तुम लोग मेरा दिया हुआ धन क्यों नहीं लेते हो? तो छोटी बहू और सास ने जवाब दिया, हमें बचपन से यही सिखाया गया है, अतिथि देवो भव। आप हमारी अतिथि हैं और अतिथि से धन लेना पाप है। हमारा तो फर्ज बनता है कि बस हम आपकी सेवा करें। अब जब 3 दिन समाप्त हो गए तो लक्ष्मी माता, जो कि सेठानी के रूप में थी, उनके घर से चली गईं। उसके अगले ही दिन सरस्वती जी साध्वी के रूप में उनके घर पर आईं और आकर उन्होंने भी 3 दिन वहाँ ठहरने की इच्छा जताई और इसके बदले में जाते वक्त कुछ लाभदायक ज्ञान की बातें बताने का वचन दिया। जिठानी ने उन्हें रखने से मना कर दिया, किंतु छोटी बहू और सास ने उन्हें सादर अंदर बुलाया और उन्हें रख लिया और उनकी 3 दिन तक खूब आवभगत करी। 3 दिन पूरे हो जाने के बाद जब वो जाने लगी तो उन्होंने तीनों को बुलाया ताकि वो उन्हें अपने वचन के अनुसार कुछ लाभप्रद ज्ञान की बातें बता सकें। लेकिन जिठानी ने ज्ञान की बातें सुनने से ये कहकर मना कर दिया कि मुझे कोई ज्ञान की बात नहीं सुननी, मेरे लिए तो धन ही सब कुछ है। उसके बाद साध्वी जी ने छोटी बहू और सास के कान में ज्ञान की बातें बता दीं और वो वहाँ से चली गईं। लेकिन कुछ ही देर में वो साध्वी सेठानी जी को साथ लेकर आईं। सेठानी जी बोली, छोटी बहू और सास ने मेरी सेवा निस्वार्थ भाव से करी, लेकिन इसकी जिठानी ने मेरी सेवा धन के लालच में करी, इसीलिए इसे इसकी सेवा का कोई फल नहीं मिलेगा। साध्वी जी, तुम तीनों को ज्ञान देना चाहती थीं, लेकिन तुम्हारी जिठानी ने उसे भी लेने से इनकार कर दिया। और ये कहकर साध्वी जी और सेठानी जी अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। उन्हें उनके असली रूप में देखकर वो तीनों हैरान रह गईं। अब सरस्वती जी बोली, लक्ष्मी जी ने तुम तीनों की ही अलमारी को धन से भर दिया था और यही बात मैंने सास और छोटी बहू के कान में कही थी, लेकिन बड़ी बहू ने अहंकारवश मेरी बात नहीं सुनी।
इसलिए उसकी अलमारी में रखा हुआ सारा धन घास फूस में बदल गया। लक्ष्मी जी बोली, हम दोनों तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। और इससे ये बात समझ में आई कि मनुष्य के लिए धन और विद्या दोनों ही जरूरी हैं। अगर बड़ी बहू ने धन का लालच नहीं किया होता और ज्ञान भी प्राप्त कर लेती तो उसे भी धन मिल जाता। यह सब सुनकर बड़ी बहू उनके पैरों में गिर पड़ी और अपने किए की क्षमा मांगने लगी। इस पर सास ने और छोटी बहू ने उनको प्रणाम किया और सास बोली कि आप दोनों देवियों के हमें एक साथ दर्शन हो गए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा ज्ञान और हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। यह सुनकर दोनों देवियां बहुत प्रसन्न हुईं और उन्होंने बड़ी बहू की अलमारी को भी धन से भर दिया और उन तीनों को अपना आशीर्वाद देकर दोनों देवियां वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हर मनुष्य की जिंदगी में धन और ज्ञान दोनों का ही बराबर महत्व है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसे औरों से भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।